तेलंगाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी हुआ, लालू प्रसाद यादव, वो भ्रष्टाचारी रेल मंत्रालय पूरी रेल खा गया, वो बयान देते अच्छे लगते हैं। राणा सांगा को लेकर टिप्पणी करना है, क्या मुसलमानों के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जा सकती है क्या? 600 साल मुगलों ने राज किया था, वो मानसिकता अपने ऊपर थोपना चाहते हैं भारत के ऊपर, लेकिन अब वो राज नहीं चलेगा। उन्होंने जो 80 घाव खाए, क्या वो गद्दारी में खाए? क्या वो देशभक्ति में उन्होंने अपने शरीर पे 80 घाव खाए? एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। वो सिर्फ इसलिए कि उनमें देशभक्ति की भावना। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। आज इस वक्त हम लोग मौजूद हैं छतरपुर में और कार्यक्रम का नाम है जनमंच यानी जनता का मंच। और जनमंच के माध्यम से आज हम तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। विशेष तौर पर हिंदुओं से जुड़ो जो भी चीज़ें देश में हो रही हैं उसकी बात होगी। वक्फ को लेकर जो चर्चा चल रही है हम उसकी बात करेंगे। साथ साथ में जिस प्रकार के बयान विपक्ष तुष्टीकरण के लिए दे रहा है हम वो भी समझने की कोशिश करेंगे और बातचीत होगी हर एक पहलू की। तो आइए बिना किसी देरी के हम उन तमाम लोगों के बीच चलते हैं जो आज हिंदू नववर्ष मना रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। छतरपुर में इस वक्त हम लोग उपस्थित हैं और छतरपुर में देखिए किस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आज हिंदू नववर्ष मनाने के लिए लोग आए, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार जुड़ा जाए, सभी से कनेक्ट हुआ जाए और हिंदुओं के विचार क्या हैं इन तमाम विषयों को लेकर वो हम समझने की कोशिश आज करेंगे। क्योंकि आप टीवी पर बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, लेकिन धरातल पर उतरकर सुदर्शन न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो लोगों से जुड़ता है, उनसे बात करता। कोशिश हम ये करते हैं कि समझ पाए कि इनके मन में आखिर क्या है। जो सारी चीज़ें आप टीवी पर, अखबारों में देखते हैं, बयानों में देखते हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है हम वो जानने की कोशिश करें। इसलिए हमने एक कार्यक्रम का नाम जनमंच दिया है और जनमंच में तमाम लोग हमारे साथ उपस्थित है। करके हम बातचीत करने का शुरुआत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? और साथ साथ में सबसे पहले तो आपको हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई। शोभा यात्रा भी यहाँ पर निकल रही है। अपना छोटा सा परिचय दीजिए और जिस प्रकार से देश में इस वक्त राजनीति हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार के बयान आप सुनते हैं तमाम विपक्षी नेताओं के द्वारा, जिसमें तुष्टीकरण और तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं, मुसलमानों के पक्ष में वो तमाम बातें करते हैं, नमाज पढ़ने को वो सही ठहराते हैं सड़कों पर, इन सब पर आपके विचार क्या है? मेरा नाम शिशपाल है, मंडी गांव का मैं रहने वाला निवासी हूँ। जैसे कि आप देखते हो न्यूज़ों में चल रहा है, वो बहुत मतलब कि हिंदू को लेके पीछे करा जा रहा है और मुसलमानों को आगे करा जा रहा है। अब अगर कोई हिंदू अगर हनुमान चालीसा अपने घर में भी पढ़ रहा है, अब बगल में मुसलमान का घर है तो वो वहाँ पे भी ऑब्जेक्शन लेके मुसलमान का साथ दिया जा रहा है। और रही रोड पे कहीं भी चले जाओ, दिल्ली में कोई से कोने पे चले जाओ, मस्जिदों को ऑन रोड बनाया जा रहा है, कब्जा कर करके ऑन रोड पे भी लाया जा रहा है। समझ गया। मतलब देखिए, बड़ी चीज़ ये है कि जो जनता है ना वो बड़ी जागरूक है, उनको सब कुछ पता है कौन तुष्टीकरण कर रहा है, कौन मुसलमानों के वोट के लिए इस प्रकार के प्रयास करता है, इस प्रकार के बयान देता है। ये सारी चीज़ें जनता भी समझती जानती है। लेकिन जब आप देखते हैं सर, सबसे पहले तो पुनः आपको बधाई हिंदू नववर्ष की। अपना परिचय दे दीजिएगा। सवाल मेरा ये रहेगा आपसे जी मांडी गाँव जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि जो बयान लगातार नेताओं के द्वारा दिए जा रहे हैं, जब हम देखते हैं टीवी पर, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, जागरूक जो है आप नागरिक इस देश के, इन बयानों को देखकर आपको क्या समझ में आता है? क्योंकि वक्फ बोर्ड की जब बात होती है तो इसको विरोध में तमाम नेता खड़े हो जाते हैं। विशेष तौर पर हैरानी तब होती है जब तमाम हिंदू नेता खड़े हो जाते हैं जब वक्फ में संशोधन की बात केंद्र सरकार करती है कि वक्फ बोर्ड चाह लेता है कि ज़मीन मेरी है तो ज़मीन उनकी हो जाती है। और आपके घर पर अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये भाई साहब का घर हमारा है तो आप भी उंगली नहीं उठा पाएंगे। जब इस प्रकार के प्रावधान उसमें कांग्रेस ने कर दिए थे उस समय में, आज अगर उसमें संशोधन सरकार कर रही तो क्या गलत कर रही है? बहुत अच्छा कर रही है सरकार। आज संशोधन अगर हो रहा है तो वो बहुत अच्छा हो रहा है। तो इसे जो बाकी नेता है, विपक्ष नेता, उनको मिर्ची क्यों लगती है? उनको बुरा क्यों लग रहा है कि विरोध क्यों कर रहे हैं? उनकी राजनीति के ऊपर बात है, वोट की राजनीति है, वो सब ये करते हैं अपनी वोट बचाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार अगर वक्फ बोर्ड को संशोधित कर रही है तो गलत नहीं करी, होना चाहिए, इसकी आवश्यकता थी, पहले हो जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, पहले होना चाहिए। देखिए, बड़ी चीज़ ये है कि देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति वक्फ के पास है और वक्फ के बारे में कहा क्या जाता है, ये उनके पास प्रावधान है, उनके पास ये सारे जो राइट्स हैं कि वो जिस भी ज़मीन पर हाथ रख देंगे वो ज़मीन उनकी हो जाएगी। मतलब ये वक्फ की ज़मीन हो जाएगी। आपके पास कोई अधिकार तक नहीं रहेगा कि आप जाकर किसी कोर्ट में कोई चैलेंज कर दें। अब ये बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाती है कि आज के युग में आखिर ये कैसे संभव है कि कोई बोर्ड, ना कोई सनातनी बोर्ड है ना कोई हिंदी बोर्ड है, लेकिन वक्फ बोर्ड की बात जब होती है, जब इसमें संशोधन करने की बात होती है, नहीं कहा जा रहा कि इसको हटा देंगे या खत्म कर देंगे, संशोधन
संशोधन कर दिया जाए ताकि आम लोगों को इससे फायदा मिले, पब्लिक के यूज में वो तमाम जमीनें आ पाएं। इसको लेकर जब बात होती है तो तमाम मुसलमानों को मिर्ची लगती है, लेकिन जो हिंदू नेता है विपक्ष में वो विरोध करते हैं। वो क्यों करते हैं? नमस्कार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आप पूरे देशवासियों को इस हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे अंदर हमारी जो मानसिकता है और हमको जो थोपा गया है ईसाइयों वाला, वो हमारे अंदर चल रहा है आने वाली पीढ़ी के, लेकिन उसको भूलना पड़ेगा और अपने हिंदू नववर्ष को अपनाना पड़ेगा। मैं आनंद मांडी गांव का निवासी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। मेरा सवाल ये था कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो सियासत देश में हो रही है, केंद्र सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड का संशोधन हो। अभी बिल ही तैयार हुआ है, अभी इसको पेश नहीं किया गया, लेकिन विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुसलमान खुलकर सामने आ चुका है, वो कह रहा है कि हम इसको पास नहीं होने देंगे। बिहार में लालू प्रसाद यादव से समेत तमाम नेता जो है वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। बिल के जो मोदी सरकार लेकर आ रही है ओवैसी विरोध में खड़ा हो जाता है। इस प्रकार के तमाम नेता जो है वो विरोध करते हैं। इस तुष्टीकरण को लेकर आपकी राय क्या है बतौर एक देश का नागरिक, बतौर एक हिंदू? मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पूर्व में भी यहाँ पे जो सरकारें रही है, उन सरकारों ने ऐसा यहाँ पर दबाव बनाकर उन्हीं का राज यहाँ पर रखा। और आप ये लगा लिए कि पूरे वर्ल्ड में घुमा लीजिए 56 कंट्रियों के बीच में भारत ही एक है जो हिंदू राष्ट्र है, नहीं बन पा रहा उसका कारण। और लेकिन इतना हिंदू बाहुल्य होने के बाद भी हम नहीं बन पा रहे। वक्फ बोर्ड क्या आज आर्मी की जितनी भी प्रॉपर्टी है या फिर क्या नाम है जो अपने रेल विभाग के, उससे भी ज़्यादा वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड इस ज़मीन का करता क्या है? ये क्या है कि पूरे भारत पर अपना वही जो 600 साल मुगलों ने राज किया था वो मानसिकता अपने ऊपर थोपना चाहते हैं भारत के ऊपर, लेकिन अब वो राज नहीं चलेगा। और अब हमें इससे आगे बढ़कर ये जो संशोधन किया गया है, इसमें संशोधन क्या हुआ? इसमें अपने हिंदू जो है उस जो मीटिंग है उसके अंदर जो है अपने हिंदू। दूसरी बड़ी चीज़ ये है जो भाई साहब कह रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए इनकी बात को। उनका ये कहना है कि आखिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब तक चल क्यों रही हैं, एग्जिस्ट क्यों कर रही है। ये 50s की बात है, सन 1951-52 की बात है। नेहरू जी ने जिस प्रकार से मुसलमानों को राइट्स दिए, उसके बाद में तमाम चीज़ें जो है 2013 में इसमें और ज़्यादा मजबूती दी गई केंद्र सरकार के द्वारा। उसमें मनमोहन जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और खूब ताकतें जो है मुसलमानों को दी गई वक्फ बोर्ड के माध्यम से। अब अगर उसमें संशोधन हो रहा है तो गलत क्या है, सवाल ये है। लेकिन और भी कई सारे विषय हैं जिसको लेकर हम आज बात यहाँ करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ये जो रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो ये बयान दे देते हैं कि राणा सांगा जो कि हमारे वीर योद्धा रहे हैं, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो बाबर से उन्होंने लोहा लिया और टकराए, उनको लेकर ये बयान देना कि राणा सांगा गद्दार है, हिंदू उन गद्दारों की औलाद हैं। इस प्रकार का बयान समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा दिया जाना और उस पर अखिलेश यादव जी का समर्थन करना, किस प्रकार से आप देखते हैं कि आपको चुभता है, दर्द होता है कि हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, महाराणा प्रताप हो, फिर चाहे वो संभाजी महाराज हो या जितने भी तमाम ऐसे हमारे महापुरुष हैं, इनको लेकर जब इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी नेता करते हैं तो कैसा लगता है वोटों के लिए? नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र तंवर है, मैं मांडी गांव का निवासी हूँ। जैसे कि आपने बताया अखिलेश यादव, अगर वो ये सब चीज़ नहीं करेगा ना तो उनको राजनीति में आगे करने का मौका नहीं मिलेगा। वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके ना उनको देख रहे हैं कि हिंदू जो है वो योगी जी के साथ चल रहे हैं, क्योंकि योगी जी सत्य के साथ है, और वो मुस्लिम के साथ देख रहे हैं इसलिए कि वो क्यों मुस्लिम का साथ देंगे। क्योंकि जैसे आपने बताया हमारे महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप जी है, और हमारे राणा सांगे जी है, सब पूरा देश जानता है, उनको पूछता है एक तरीके से। अगर वो उनके उस पर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, जितना आसान राणा सांगा को लेकर टिप्पणी करना है, क्या मुसलमानों के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जा सकती है? क्या कुरान के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं? क्या हिम्मत है किसी की? क्या सिर तन से जुदा वाला कॉन्सेप्ट चलता है इस देश में? ये हैरानी होती है। आज हिंदू डरता है कि अगर हम कुछ बयान दे दें तो कल कांड ना हो जाए कोई बहुत बड़ा। लेकिन ये जो तमाम हिंदू नेता हैं तथाकथित, जो कहते हैं कि हम बहुत हिंदू हैं और हिंदू हृदय सम्राट है, तमाम बातें वो करते हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं। अब सोचिए कितना बुरा लगता होगा जब महाराणा प्रताप जी के दादा यानी राणा सांगा, जिन्होंने बाबर से लोहा लिया, इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया और ना जाने कितनी बार इन तमाम मुस्लिम आक्रांताओं को उन्होंने खदेड़ा इस देश से, आज उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये गद्दार थे, तो कैसा लगता होगा? ये बाबर को पूजते हैं, औरंगजेब को पूजते हैं, लेकिन ये लोग हमारे जो हिंदू तमाम जो जिनको हमको नहीं पढ़ाया गया इतिहास में, एक ये हैरानी की बात हो जाती। क्या लगता है आपको? मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, जब ये सारी बातें हम करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं, जिनके बारे में हर हिंदू गौरवान्वित महसूस करता है, उनको लेकर ये तमाम नेता मुसलमानों का वोट खींचने के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं, तो कैसा लगता है?
परमिंदर तंवर मांडी गांव से अधिवक्ता हूँ मैं। हमारे देश में देखिए तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। तुष्टीकरण के क्या है कि किसी वर्ग विशेष के लिए ही हम बातें करेंगे तो हमें एक वोट बैंक मिलेगा, वोट बैंक मिलेंगे तो हम सरकार में आएंगे, सरकार में आएंगे तो हम किसी न किसी तरीके से हिंदुओं का शोषण करेंगे, कहीं ना कहीं हिंदू भी हमें वोट देगा। लेकिन ये राजनीति पिछले 60-70 सालों में चलती रही, 6-7 दशक में। अब इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। तो मैं ये कहूँगा जिस तरह और भी संशोधन हमारे संविधान में हुए हैं, जब उसकी समय समय पर आवश्यकता पड़ती है, तो क्या वक्फ बिल में भी संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें बोर्ड है, कई सारे उसमें जो और भी पार्टीज के उसमें मेंबर्स हैं। क्योंकि आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप अधिवक्ता भी हैं जैसा कि आपने बताया, तो आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि जब जेपीसी का गठन हुआ, इसमें हर दल से सांसद रहे, सारी चीज़ें हुई, और ये भी सरकार कह रही है, जगदम्बिका पाल जी जो कि इसके चेयरमैन है जेपीसी के, वो ये कह रहे हैं कि हमने सभी संशोधन स्वीकार किए, लेकिन ये बात हजम क्यों नहीं हो रही है तमाम नेताओं को, विपक्ष के? देखिए, मैं जहां तक जेपीसी की जो बात है, वो जो अपोजिट जो अपोजिशन है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या और अन्य दल हो, जिनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की और सिर्फ एक वर्ग विशेष को राजनीति करनी है, वो इस पर संशोधन ना करना चाह रहे, इसमें भाग भी नहीं ले रहे। वो आपको पता है इसमें ना भाग ले रहे, ना इसके जो उन्होंने उससे मांगी है कि ठीक है आप अपनी सुझाव दीजिए वो के, लेकिन उसका वो सिरे से ना खारिज कर रहे हैं। देखिए, जब उसी पे इतना हो हल्ला हो रहा है, वहाँ पे जंतर मंतर पे रोज एक सबके लिए, और उसके लिए बयानबाजी, जैसा कि रामजीलाल सुमन का जो बयान आया, वो सिर्फ तुष्टीकरण का बयान है और कुछ नहीं है। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि इसके लिए सब लोग आगे आएँ, और जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, एटलीस्ट उसके जो मांगे हैं वो जो बोर्ड पे सदन पे पटल पे रखी जाएंगी, तो उसमें अगर संशोधन है तो होना चाहिए। हमारे साथ भी तो हुआ है, ये सभी के साथ है, और इसमें समय समय पर इसकी आवश्यकता होती है। ये इन मुसलमानों को इतना विशेष प्रावधान देने की आवश्यकता क्या है? क्या अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान इस देश में, सिख नहीं है क्या, जैन नहीं है क्या? अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ मुसलमानों का फेवर करना, ये प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट जब हम देखते हैं, आप सभी लोग तो न्यूज़ में रहते होंगे, आप अखबार पढ़ते होंगे, सोशल मीडिया, हर हाथ में मोबाइल आप देखते होंगे कि अब रमज़ान चल रहा था अभी इन मुसलमानों का, इसमें तमाम प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट्स में तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, और इस प्रकार की जितनी भी सरकारें विपक्ष की पार्टियों की हैं, उनका ये कहना रहता है कि हम दिन में दोपहर में 2 घंटे की छुट्टी देंगे मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने के लिए, शाम में इफ्तार के लिए छुट्टी देंगे। हिंदुओं का नवरात्र आज से शुरू है। हिंदुओं के नवरात्रि में क्या हम एम्प्लॉय हैं, हम भी जाते हैं, हम भी फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, हमको तो कोई विशेष छुट्टी हमारा चैनल नहीं देता है, ना सरकारें देती हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता क्यों लगती है आपको? मैं आपसे भी समझना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि वक्फ को लेकर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? रामजी लाल सुमन जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद इस प्रकार के बयान देते हैं हमारे महापुरुषों को लेकर, उस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? इन सभी चीज़ों पर बातचीत करना चाहूँगा। जी, मेरा नाम प्रेम है और मैं मांडी गांव का निवासी हूँ। जो रामजीलाल सुमन जी ने बोला है कि राणा सांगा जो थे वो गद्दार थे, तो उन्होंने बहुत ही बुरा बोला है। ये सिर्फ वोट के लिए उन्होंने वो बयान दिए हैं, और ये विवादित बयान है जो हमारे हिंदू समाज जो है इसका विरोध करेगा। तो ये उन्होंने नहीं देना चाहिए था, और उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए अपना जो भी दिया था बयान। और हमारे जो महापुरुष थे उन्होंने मुगलों से जो है लोहा लिया, लड़ाइयाँ लड़ी, जब जाके हमें आज़ादी या उनसे वो मिला था। तो इसी उसमें मतलब जो वक्फ बोर्ड का जो विषय है, उसमें समय समय पे हर चीज़ में देखा होगा आपने, पहले जो टाइम था उसमें हमारे संविधान में भी चेंजेज हुए हैं। तो इसीलिए ये जो चेंजेज है होना चाहिए समय के अनुसार, ये डिमांड है तो होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है वो हमारी मोदी सरकार वो जो करेंगे वो सही निर्णय लिया। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है कि जब प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट 70 साल तक इस देश में रही, मुसलमानों के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई। मुसलमान जिस चौड़े से घूमता था, अगर आज चौड़े से हिंदू घूम रहा है तो तकलीफ किसे है? ये अपने आप में हैरान हो जाता है, क्योंकि मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला हूँ। मुझे पता है कि लखनऊ में तमाम ऐसे जगह है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो ये मैं अपनी कहानी साझा कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जाता था, तो नखास, अमीनाबाद, ये वो तमाम एरिया हैं जहाँ जाने से डर लगता था, नालियों में खून बहता था, इस प्रकार से अवैध बूचड़खाने संचालित थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद जो बदलाव मैंने महसूस किया है इन तमाम क्षेत्रों में जाकर, वो मैं क्यों ना बयां करूं। अगर मैं ये बयां करता हूं तो क्या गलत करता हूं? क्या ये कह देंगे कि ये जर्नलिस्ट बिका हुआ जर्नलिस्ट है? इसलिए कह देते हैं ये लोग क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन गवर्नमेंट्स को आप कह सकते हैं कि सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं जो मुसलमानों के हित की बात करते थे। अगर आज योगी आदित्यनाथ ये कह देते हैं कि 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 50 हिंदू भी सुरक्षित नहीं रह सकता, तो गलत क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। ये देखा गया है कि कोई भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे अगर हिंदू कम है तो रह नहीं सकते, उनको निकाल दिया जाता है। और हिंदू के साथ हमारे साथ भी, हमारे गांव में भी अभी धीरे धीरे किराएदारी आ रही है, तो मुस्लिम आ रहे हैं, उनको कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये देखा गया है, ये सच्चाई है इस बात में। और अभी आप विपक्ष की बात कर रहे थे कि क्या दर्द होता है विपक्ष को,
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इतिहास उठा के देखो, जयचंद का नाम सुना होगा। अभी हमारा जो हिंदू है, विपक्षी नेता है, वो जयचंद वाला काम कर रहे हैं। अभी पता नहीं लगेगा, आने वाले टाइम में पता लगेगा कि हमारे साथ जैसे जो जयचंद ने किया। अभी संभाजी का नाम लिया, जो अभी मूवी भी बनी है, उसमें भी हिंदू की पीठ पे वार करने वाली बात है। उन्होंने ही वो उनको मरवाया, बताया। तो अभी जो हमारे विपक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ जयचंद जैसे लोगों की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने देखा है कि आप भी स्कूल गए होंगे, हम सब स्कूल गए होंगे, एनसीईआरटी से लेकर तमाम किताबें हमने पढ़ी होंगी। कहीं पर भी हमारे हिंदू महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमको अकबर महान पढ़ाया गया, हमको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हमारे बच्चे इनसे अगर हम सवाल पूछे, बेटा छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, उनके पिता कौन थे, तो नहीं बता पाएंगे बच्चे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं, उनको पढ़ाया नहीं गया। अब जब फिल्मों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आने वाला जो यूथ है हिंदुओं का, जो नए बच्चे हैं, वो जब सीख रहे हैं, जान रहे, समझ रहे हैं, तो इस पर भी विरोध हो रहा है। फिल्मों का विरोध करने उतर जाते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोटों के तुष्टीकरण के लिए। ये कैसा लगता है? देखो, कहीं ना कहीं हमारे इतिहास को छुपाया गया है। और अभी बात चल रही थी ये पिक्चर के बारे में, तो हमारे बुजुर्ग बता रहे थे कि पहले कुछ पार्ट थे शिवाजी के और इस तरह के, वो बीच में धीरे धीरे नष्ट कर दिए गए और हमें मुगलों का जितना भी हिस्ट्री है, इतिहास है, वो पढ़ाया गया। तो अभी चलो धीरे धीरे उसमें हमारी गवर्नमेंट या जो भी है उसमें सुधार लाएगी कि हमारे महापुरुषों का भी इतिहास पढ़ाया जाए। पर जब तक हमें अपने हिंदुत्व के इतिहास को जानने के लिए इस तरह की मूवी आएगी, तो उसका समर्थन करना चाहिए और सभी को जाकर इस तरह की अपने इतिहास को देखना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात की कि देखिए तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग सभी से एक एक करके बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो हैपनिंग पूरे देश में हो रही है, ये जो चर्चा पूरे देश में चल रही है, इस पर जो सियासत होने लगती है उसकी क्या आवश्यकता है। देखो कि ऑल अराउंड बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये हो गया, औरंगजेब की जो कब्र है छत्रपति संभाजी नगर में, उसको हटाने की जब बात हिंदू करता है और शांति से जाकर एक ज्ञापन डीएम को देता है कि उसको हटवाइए, इनका यहाँ कोई काम नहीं, इसकी जगह पुस्तकालय बनवा लीजिए, तो क्या गलत कहता है। जब राम मंदिर बनने का विषय आया था तो आपको याद होगा ये तमाम बुद्धिजीवी, ये तमाम तुष्टीकरण, ये तमाम सेकुलर सुरमा ये बयान देते थे कि वहाँ मंदिर क्यों, वहाँ पर अस्पताल बनवा दीजिए, कहा जाता था ना अस्पताल बनवा दीजिए, पुस्तकालय बनवा लीजिए, इस प्रकार की बातें होती, डायलॉग बाजी होती थी। लेकिन आज जब औरंगजेब की कब्र हटाने की बात होती है, कहा जाता है कि उसको हटा के यहाँ शौचालय बनवा दीजिए, तो बुरा क्यों लगता है। इस प्रकार की जो बयानबाजी होती है, जो देश में राजनीति चल रही है, आपने तमाम दौर देखे होंगे, आप बुजुर्ग हैं, आपने तमाम चीजें देखी होंगी। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं देश में, हिंदुओं के अंदर जो बदलाव आ रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये विपक्ष के तमाम नेताओं को चुभ क्यों रहा है? मैं आपकी बात से एक बात पहले कहना चाहूँगा कि उन चीज़ों को आज तक उछाला गया है जो मुसलमानों के पक्ष में भी नहीं रही। देखिए, जहाँ औरंगजेब का आपने नाम लिया, औरंगजेब ने 3 भाइयों को, रजा, मुराद और शुजा, दारा शिको, 4 भाइयों को मारने के बाद और अपने पिता को जेल में रखने के बाद वो शहंशाह बना। तो आज के मुस्लिमों को भी उनको समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो मुसलमान थे, उसके भाई और उसके पिताजी जो उसके बाप थे वो भी मुसलमान थे। तो मुसलमानों के समर्थक भी नहीं रहे हैं, पर उसको इस तरीके से पेश किया गया है 1947 के बाद औरंगजेब जैसे लोगों को, बाबर को, जो बाबर ना यहाँ पैदा हुआ ना यहाँ उसकी मौत हुई, मृत्यु भी कहीं और हुई, पैदा भी कहीं और हुआ, वो तो आक्रांता था, उसको भी आजकल ग्लोरीफाई किया जा रहा है। दादा, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी मुसलमान रहे हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाल में उनको हम कहते हैं। अब्दुल कलाम साहब भी रहे हैं जो पहले शिक्षा मंत्री देश के थे। हमारे वीर हामिद जी भी रहे हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तमाम मुसलमानों में भी ऐसे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। ये तमाम मुसलमान उनके बारे में बात नहीं करते, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन ये आक्रांता जो देश में आए, जिन्होंने देश को लूटा, और जो आपने एग्जाम्पल दिया कि उसने अपने परिवार का, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, उसने सिर काटकर अपने पिताजी को जो है उसका सिर पेश किया और गद्दी संभाल ली। इन लोगों का मुस्लिम बचाव क्यों करते हैं? इनके लिए लड़ने के लिए सड़कों पर क्यों आ जाते हैं ये मुसलमान? मुस्लिमों को भी इस चीज़ में बरगलाया जा रहा है, उनको मिसगाइड किया जाता है। जो उनके नेता और हमारे नेता, जो हिंदुओं के जो नेता हैं, जो तुष्टीकरण की आज तक राजनीति करते रहे हैं, वो प्लस उनके नेता जिनका आज तक स्वार्थ, निजी स्वार्थ रहा इस चीज़ में, वो उनको बरगलाते हैं। ये जो लुटेरे आए, जो आक्रांता आए हमारे देश में, बाबर 26 में आया, बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, और ये पूरा जो है वो चलता रहा, औरंगजेब, शाहजहां, फलाना ढिमकाना।
लेकिन इनसे ज़्यादा हमको ये समझना चाहिए कि मेवाड़ के राजा कौन थे जिन्होंने जो मुगल थे उनको धूल चटा दी। महाराणा प्रताप के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया, ये अपने आप में बात होती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं बताया गया, संभाजी महाराज के बारे में क्यों नहीं बताया गया। आज जब बताया जा रहा है तो लोगों को तकलीफ क्यों हो। जो आज के समय में हिंदुओं के लिए खुलकर बोलते हैं, हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो खुलकर ये कहते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, नमाज ईदगाह में पढ़िए, नमाज अपने घर पर पढ़िए, लेकिन सड़कों को नहीं रोका जाएगा। तो क्या गलत कहते हैं योगी आदित्यनाथ? जी जल्दी जी। इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। अभी आपने महाराणा सांगा का नाम लिया, महाराणा संग्राम सिंह उनका पूरा नाम था। उन्होंने जो 80 घाव खाए, क्या वो गद्दारी में खाए? क्या वो देशभक्ति में उन्होंने अपने शरीर पे 80 घाव खाए? एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। वो सिर्फ इसलिए कि उनमें देशभक्ति की भावना थी। उनको जब उनको गद्दार कहता है समाजवादी पार्टी का एक सांसद, तो बुरा नहीं लगता है क्या? देखिए, जो सच्चा हिंदू है, जो सच्चा सनातनी है, उसका खून खोलता है। जो सच्चा सनातनी है आज के दौर में, उसका खून खोलता है इस बात पे। क्या नहीं लगता कि अखिलेश यादव जैसे जो लीडर हैं उन सांसदों के जो इस प्रकार के बयान देते हैं, खुद महाकुंभ में जाके स्नान करते हैं, महाकुंभ का विरोध भी वो करते हैं, उनको नहीं लगता था कि राणा सांगा को लेकर जब उनके सांसद ने इस प्रकार की टिप्पणी की तो उनको खंडन करना चाहिए था, लेकिन वो सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं इस प्रकार के सांसदों का? देखिए, उनको भी पता है कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर आज सपोर्ट करेंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। देखिए, समझिए ये बात। उनकी इसी बात पे दुकानें चल रही हैं कि वो हिंदुओं का विरोध करें और मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उनकी सहानुभूति लेके उनकी वोट लें। जब कुछ नेता हिंदुओं के बारे में बोलते हैं, हिंदुओं के पक्ष में बोलते हैं, माफ कीजिएगा, तो ये बात चुभने लगती है उन नेताओं को। आप क्या कहेंगे? आप आगे भाई साहब अपना परिचय दे दीजिए। और ये सारे विषय जो आजकल देश में घूम रहे हैं, हर तरफ इन चीज़ों की चर्चा हो रही है, उस पर एक यूथ, एक देश का नागरिक, एक हिंदू क्या सोचता है? नमस्कार जी, मैं पूरे देशवासियों को सबसे पहले हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दूंगा। जो आजकल ये मैटर चल रहा है, अभी जैसे हमारे बाबा ने बताया, ये अखिलेश हुआ या और जो भी ये जयचंद टाइप के जितने भी जो समाजवादी हुआ या लालू प्रसाद यादव, वो भ्रष्टाचारी रेल मंत्रालय पूरी रेल खा गया, वो बयान देते अच्छे लगते हैं। उन्हें खुद शर्म आनी चाहिए, उन्हें क्या हाल कर देती है। पैरोल लेकर बाहर आते हैं और मुसलमानों के समर्थन में अपने बेटे के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, ये पटना में जो है उन मुसलमानों के साथ बैठे थे। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा लालू प्रसाद यादव केवल 2-4 लोगों को, मुस्लिम नेताओं को लेके, जो 2-4 मुस्लिम हैं जो बहके हुए, वो पैसे में आते हैं, उनके साथ नहीं है लोग। वो इतना गंदा जो रेल को खा गया, देश को खा गया, उस आदमी के साथ कोई नहीं खड़ा भाई साहब। बहुत बुरा हाल हो चुका है लालू का। अखिलेश यादव ने रामानुजन सुमन के बारे में बोला है ना, वो जयचंद है, और हम कह रहे हैं कि वो दिल्ली आके दिखाए ना, हम बताएंगे उसको कि उसने क्या बयान दिए। हमारे राणा सांगा वो देश भक्ति में उन्होंने अपने करणी सेना ने जो रामजी लाल सुमन का घर घेरा और वहां पर जो हंगामा उन्होंने किया, उसको किस प्रकार से आप समर्थन करेंगे, करणी सेना के उस काम को? मैं समर्थन करता हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ दिल्ली में भी हम जाएंगे, वो आओ तो सही एक बार यहाँ। रामजी लाल सुमन आके आओ अब, और हम दिखाते हैं संसद में वो क्या हमारे वीर पुरुषों जो शहीद हुए देश के लिए, उनके बारे में गलत बोले। जिंदाबाद जिंदाबाद, राणा सांगा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम। तो देखिए जोश आई है सबका, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि खून खौल रहा है, उबाल मारता है खून, जब हमारे महापुरुषों के बारे में ये तमाम सांसद, तमाम विपक्षी सांसद नेता अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उनको भी नहीं छोड़ते हैं। ओवैसी ने एक बयान दिया, ओवैसी ये कह रहा है कि ना हिंदुओं को मुसलमान से खतरा है, ना मुसलमान को हिंदुओं से खतरा है, देश को आरएसएस से खतरा है। क्या कहेंगे आप इस पर? ओवैसी जो है वो इस तरीके की जो है राजनीति करता है। आरएसएस 100 वर्ष, अब शताब्दी वर्ष मना रहा है, समाज में अनेक परिवर्तन वो करते आ रहे हैं, और चाहे व्यक्ति के यानी कि चरित्र का निर्माण, जो संघ अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण देता है, उसमें नई युवा पीढ़ी जो है उसको मातृशक्ति के यानी राष्ट्रभक्ति की भावना उसके अंदर जगे, ये अपना संघ का कार्य है। और समाज को संगठित करना ये संघ का कार्य है। सन 1925 में अपने परम पूजनीय डॉक्टर बलिराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी। आज उनका भी जन्मदिन है, उनको भी सादर मेरा प्रणाम है। नवरात्रि में मीट, मुर्गे और ये जो मांस की दुकानें और ये जो शराब की दुकानें, इसको बंद करने के लिए बात कह दी गई है। योगी सरकार ने आदेश दे दिया है कि 9 दिनों में इस प्रकार की दुकानें नहीं खुलेंगी। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इसकी आवश्यकता थी देश में कि चिकन मटन की दुकानें बंद होनी चाहिए, नवरात्रि में शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए? देखिए, सनातन धर्म में हत्या बिल्कुल निषेध है। किसी भी जीव की हत्या हम तो उनकी सुरक्षा करते हैं,
कोई भी जीव जंतु हो, सनातन धर्म की सुरक्षा करता है। और सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व के दौरान में यदि किसी जीव की हत्या होती है तो सनातन धर्म के लोगों की, हिंदुओं की भावना रोक लगनी चाहिए, हट होगी। मतलब रोक लगनी चाहिए। मांस मीट की दुकानें, शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए नवरात्रि में, मांग गलत है क्या, सही है? बिल्कुल सही है जी। और मैं तो कहता हूँ हर नवरात्रे में, हर हिंदू त्योहार पे ऐसा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो हिंदू को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने आप, और हिंदुओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी कि आज यहाँ हो रहा है, कल को आगे भी कुछ और होगा। एक चीज़ और समझने वाली बात हो जाती है, जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ये बताया, समझाया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश का हर हिंदू अब जाग चुका है और लोग बड़े जागरूक हो गए हैं, हर चीज़ को लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। हम उन मुसलमानों की तरह, उन जिहादियों की तरह नहीं है कि सड़कों पर तांडव करने लग जाएं और तमाम चीज़ें करने लग जाएं। कानून के दायरे में रहकर ही हिंदू हर चीज़ करता है, और शायद इसीलिए हिंदुओं को बड़ी इजीली लोग सॉफ्ट टारगेट भी कर ले जाते हैं, जो भी हमको समझने वाली बात यहाँ हो जाती है। लेकिन देश में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, हमने कोशिश ये की, सुदर्शन न्यूज़ ने यह प्रयास किया कि हिंदुओं का ये तमाम विषय हों, इससे संबंधित देश में जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, जो राजनीति हो रही है, जो तुष्टीकरण करते हैं तमाम नेता, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर लोग क्या सोचते हैं, जनमंच के माध्यम से हमने वो समझने की कोशिश की, और आप लोगों ने सभी के विचार सुने। इसमें युवा भी थे, इसमें जो बुजुर्ग हैं वो थे, नवयुवक भी थे जिन्होंने अपनी अपनी बात खुलकर रखी। फिर चाहे वो राणा सांगा का विषय हो, फिर चाहे वो वक्फ बोर्ड का विषय हो, या चिकन मटन की दुकानें नवरात्रि में बंद होने वाला विषय हो, या फिर ओवैसी का विषय हो, या योगी आदित्यनाथ को तमाम फैसले जिसमें सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दिए जाने की बात प्रमुखता से कही गई और प्रशासन ने वो करके दिखाया। होली के दिन भी हमने वो तमाम चीजें देखी, जुमा उसी दिन था, लेकिन कोई भी होली में विघ्न नहीं डाल पाया। ये बदलाव भी हिंदू महसूस कर रहा है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। जनमंच में आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। बाकी देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए सुदर्शन न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार, जय श्री राम। समाजवादी हुआ, लालू प्रसाद यादव, वो भ्रष्टाचारी रेल मंत्रालय पूरी रेल खा गया, वो बयान देते अच्छे लगते हैं। राणा सांगा को लेकर टिप्पणी करना है, क्या मुसलमानों के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जा सकती है क्या? 600 साल मुगलों ने राज किया था, वो मानसिकता अपने ऊपर थोपना चाहते हैं भारत के ऊपर, लेकिन अब वो राज नहीं चलेगा। उन्होंने जो 80 घाव खाए, क्या वो गद्दारी में खाए क्या? वो देशभक्ति में उन्होंने अपने शरीर पे 80 घाव खाए। एक आंख चली गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। वो सिर्फ इसलिए कि उनमें देशभक्ति की भावना